आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान अली ज़फ़र। HTML5 की लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि टेबल किस तरह HTML लैंग्वेज के अंदर टेबल किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए या वेबसाइट के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पहले बेसिक HTML सीख रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस HTML5 सीखेंगे जो उसमें चेंजेस हैं। क्योंकि आपको अगर HTML बेसिक आ जाएगी तो एडवांस सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें जो हाईलाइट्स हुई हुई हैं वो हमने पढ़ चुकी हैं और जो रेड रेड कलर्स में आगे आती जाएंगी वो हमने पढ़नी है। तो आज हम क्रिएटिंग अ टेबल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो चले हम देख सीख लेते हैं कैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं HTML के अंदर, और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर आप किस तरह दिखा सकते हैं मुख्तलिफ रिजल्ट्स को दिखाने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल आईटी लर्निंग ट्यूट्स पे जाके आप हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने वर्क किया था, तो हम उसको उसमें जो डेटा है उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो डेटा रिमूव करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर देते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आपने सीखनी है कि क्या थी तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे। उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एक नया इस पर टैग आपको बताऊंगा कैप्शन का, अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर टाइटल देना है यानी कैप्शन देनी है तो वो आप किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल का टैग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे, उसके बाद टेबल को वही क्लोज़ कर देंगे। तो उसके बाद क्लोज़ करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। उसके बाद टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि टेबल जो है वो अलाइन हो जाए सेंटर के अंदर। तो सेंटर जो आपने लिखना है वो एट्रीब्यूट आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है HTML के अंदर। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, हम एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती हैं और वो बाकी तमाम चीज़ें हमने उसमें डिफ़ाइन की हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया। उसके बाद सेल स्पेसिंग हम दे देते हैं कि क्या चीज़ होती है, और हम वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसको हमने 6 रख दिया। और उसके बाद जो सेल पैडिंग है वो हम दे देते हैं। सेल पैडिंग हमारे पास क्या है कि हम 2 दे देते हैं। तो सेल पैडिंग हमने 2 दे दी है और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा टेबल शुरू होने के से पहले हमारे पास कैप्शन शो हो। तो हम कैप्शन का टैग दे देते हैं कैप्शन, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारे को और Ctrl+C, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं और शुरू में हम बैक स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। कैप्शन हम दे देते हैं कि स्टूडेंट रिज़ल्ट हमने दे दिया कैप्शन, और यहाँ पे हमारी ये कैप्शन ऐड हो चुकी है। तो आपको एट्रीब्यूट्स को बता देता हूँ कि अलाइन सेंटर होगा, बॉर्डर उसका 2 होगा, सेल स्पेसिंग जो सेल के दरमियान स्पेस होगी वो 6 होगी, और सेल पैडिंग यानी उसकी ऊपर की तरफ से पैडिंग होगी वो 2 होगी। तो चलें नेक्स्ट हम सबसे पहले हम टेबल के अंदर कोई भी हम टेबल ऐड करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले हेडिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि ये जो कॉलम या रो है वो किस मकसद के लिए है। तो सबसे पहले हम एक टेबल हेडिंग ऐड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने टेबल हेडिंग के लिए आपने TH लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि नेम, जो भी नेम होगा जिस स्टूडेंट का, उसके बाद TH को क्लोज कर देंगे और यही तरतीब आगे तक जाती रहेगी। तो चलिए इसके बाद नेम के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हम क्लास के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हम बनाना चाह रहे हैं, तो नेम के बाद हम रोल नंबर लिख देते हैं कि रोल नंबर स्टूडेंट का क्या है। उसके बाद हम दोबारा TH को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसकी क्लास कौन सी है। तो TH स्टार्ट किया, हमने क्लास लिख दी। क्लास के लिखने के बाद हम उस क्लास को क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पर हमने इस टाइप को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम उसकी जो है कि मार्क्स देखते हैं कि मार्क्स उसने कितने लिए हैं, गेन किए हैं, तो वो हम लिख लेते हैं मार्क्स। आखिर में टैग लिख दिया TH के अंदर मार्क्स, तो हम TH को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। TH को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये यानी जो हेडिंग्स आ चुकी हैं उसमें है नेम, और नेम के बाद हमारे पास है रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आपको जैसे नज़र आ रहा है,
उसके बाद हमारे पास आ रही है जी क्लास आ रही है, और उसके बाद मार्क्स। तो इसी तरतीब के साथ हम यहाँ पे अभी उसका डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए सिंपल है कि डेटा आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। डेटा के लिए आपने सबसे पहले ये टेबल सबसे पहले टेबल हेडिंग हमने दी है, उसके बाद हम टेबल रो देंगे। टेबल रो के लिए हमने टी आर का टैग इस्तेमाल करना है, और टी आर के अंदर हम इसको टी आर को क्लोज़ कर देते हैं। इसके अंदर हमें जो लिखना है वो है टी डी, यानी टेबल डेटा। तो टेबल डेटा हमने सबसे पहले नेम किया है, नेम है जी फैज़ान। फिर हमने टी डी क्लोज़ कर देना है। उसके बाद जी दूसरा नेम क्या है जी रोल नंबर। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर हमारे पास है 15, ये 555, ठीक है। रोल नंबर ऐड कर दिया। रोल नंबर से पहले आपने टी डी ऐड करना है, तमाम चीज़ें टी डी के अंदर लिखनी है, और टी डी क्लोज भी करना है। फिर हमारे पास है जी उसकी रोल नंबर के बाद हमारे पास क्लास है, तो टी डी ओपन किया, क्लास लिखी। क्लास हमारे पास थी 3rd ईयर। उसके बाद हमारे टी डी क्लोज़ करना है, टी डी क्लोज़ हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी है जी उसके मार्क्स। टी डी ओपन किया, मार्क्स थे जी 784, और टी डी को हमने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे आपको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे टी आर ओपन एंड क्लोज़ है, आखिर में यही ओपन है, और यहाँ पे क्लोज यानी कि टेबल की एक रो ऐड हो चुकी है इस काम के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे भी नेम आ गया। फर्स्ट हमने जो टी डी दे दिया उसमें उसका स्टूडेंट का नेम आ गया। टी डी सेकेंड हमने रोल नंबर दिया था, तो हमें यहाँ पे रोल नंबर आ गया। फिर टी डी यहाँ पे उसका ईयर आ गया, फिर टी डी उसके मार्क्स आ गए। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे वो डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इसे इसके क्रोम के अंदर ओपन किया है, तो ये देखें हमारे पास जो टेबल है वो इस तरह का नज़र आ रहा है। यानी ये जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड हमें नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं। हेडिंग जो है वो हमें बोल्ड कलर में नज़र आ रही हैं, और क्लास और ये मार्क्स, ये तमाम हेडिंग्स हमें बोल्ड कलर में नज़र आ रही हैं। इस तरह ये नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, ईयर और मार्क्स। इसके अलावा जो हमने ये सेल की स्पेसिंग थी वो जो दी थी, और सेल पैडिंग जो दाएं बाएं और ऊपर लेफ़्ट सब पे वो कितना हमें नज़र आ रहा है। ये हमारे पास कैप्शन थी स्टूडेंट रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह डेटा ऐड हो चुका है। तो इसी का आसान तरीका है, अगर आपने एक टेबल बनाना है, आपने एक लाइन लिखी, उसको आपने कॉपी किया, और उसको यानी 5 स्टूडेंट हैं तो 5 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपको बार बार ये लिखनी नहीं पड़ेगी। तो उसके अंदर आपने सिर्फ डेटा चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर चेंज कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स के हैं। उसके बाद 8 और 9, ये देखिए अभी ये है 55, 56, 57, 58 और 59 रोल नंबर है। इसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। 85, 86, इस तरह 87 और 88। और नेम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं फैज़ान, फिर अली। इस तरह हम नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जब काशिफ और इमरान। तो ये हमने नाम दे दिए, क्लास लिखी है, और रोल नंबर चेंज कर दिया, और मार्क्स चेंज कर दिया। और इसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इस पेज को रीलोड करते हैं। तो रीलोड करते हैं तो ये देखें नेम चेंज हो गए हैं, रोल नंबर चेंज हो गए हैं, और मार्क्स चेंज हो गए हैं। उसके बाद क्लास एक ही है, क्योंकि एक ही क्लास का रिज़ल्ट होता है। अगर डिफरेंट बनाना चाहें तो डिफरेंट। इसके अलावा मुख्तलिफ इसके अंदर और भी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आप यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इमेज वगैरह ऐड करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपने उसी तरह सबसे पहले टी आर के टैग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद टी आर को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद टी आर जब हम लिख लेंगे तो लिखना हमने टी डी है, लेकिन टी डी लिखने के बाद हमने उसी तरह जैसे हम एक इमेज ऐड करते हैं, ये देखिए टी डी लिखा और टी डी को क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे हम इमेज ऐड करने जा रहे हैं। तो इमेज के लिए हमने इमेज का टैग ओपन करेंगे, इमेज सोर्स। तो इमेज सोर्स लिखने के बाद हम इक्वल करेंगे और उस फाइल के नाम लिख देंगे।
और उसके बाद टीडी हमारे पास क्लोज है। हम कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो। तो हमारे पास एक डेस्कटॉप एक इमेज अवेलेबल है, तो हम उसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर, और इसका नाम है HTML5 और इसकी एक्सटेंशन है JPG। तो हमने फाइल का नाम देना है HTML.jpg। इसके अलावा क्योंकि ये साइज़ में बड़ी है तो उसकी हम वेट्स कम कर देते हैं, वेट 50 कर दी और हाइट जो है वो भी 50 कर दी। तो हम इसके बाद इसको सेव करते हैं और ये देखें ये हमने एक TD ऐड किया, तो ये एक जो हमारे पास यहाँ पे टेबल की जो कॉलम है उसके अंदर हमें नज़र आएगी। हम ये आपको कोडिंग एक थोड़े से मैं वाज़ा करके और सामने ला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें TR यानी टेबल रो और TR क्लोज टेबल रो ख़त्म। TD टेबल डेटा कौन सा, पहले कॉलम का, पहली सेल का, जो भी है आप समझें। उसके बाद हमने इमेज के टैग के अंदर सिंपल हमने एक इमेज ऐड की है और उसकी वेट हाइट हमने दे दिया और उसको क्लोज़ कर दिया है। हम फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं और इस पेज पे जाके हम इसको रीलोड करते हैं। तो रीलोड किया है और यहाँ पे हमारे पास इमेज शो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी भी देखते हैं JPG, हमने देखते हैं क्या गलती की JPG और नेम, हाँ HTML5 हमने 5 लिखना भूल गए थे। हम इस फाइल को सेव करते हैं और क्योंकि छोटी सी मिस्टेक होती है तो ये एरर नहीं देता बल्कि पूरी ही गलती कर दिखाता है और आपको रिज़ल्ट शो नहीं करता। तो हमने रिलोड किया पेज को, ये देखें हमारे पास उसी तरह एक तरतीब के साथ, क्योंकि हमने इसकी वेट हाइट ऐड की थी तो ये इमेज उसी एक तरतीब के साथ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे हम इसकी वेट्स हाइट्स को कम हटाते हैं तो ये देखेंगे फाइल हमारे पास, देखिए क्या करेंगे, ये फुल अपनी, ये देखें उसने पूरे टेबल का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश कैसे किया कि ये देखें अभी इसका साइज़ इतना बड़ा है, यानी HTML में जाए तो ये देखें अभी उसने तो अपना सही रख लिया। अगर हम इसी तरह की और इमेज उनके आगे अंदर ऐड करेंगे TD के अंदर तो ये देखें सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए आपने वेट हाइट ज़रूर देनी है, उस एक ही वेट हाइट रख लें अपने सेल के मुताबिक ताकि आपका टेबल को मसला ना हो। ये देखें अभी हमने चेंज किया तो यहाँ पे हमारे पास ये खूबसूरत अंदाज में नज़र आई थी। उम्मीद है आप टेबल बना लेंगे, ये कोडिंग आप अपने पास लिख लें, इसे याद कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और मज़ीद नई HTML की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल IT Learning Tutorials को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा वेबसाइट www.itlearningtutors.blogspot.com पे विज़िट करें और तमाम मुख्तलिफ हमारे जो वीडियो कोर्सेज़ हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे सिर्फ वीडियो कोर्सेज़ ज़्यादा मैं शेयर करता हूँ और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल जो हैं वो हमारे YouTube चैनल पे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।